स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या डीआरसीसी वाकई आपके लिए जो लोन प्रोवाइड करवाता है वो सही है कि नहीं, और आपको क्या उससे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और क्या क्या परेशानीज़ होते हैं, और किन किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए, और अगर आप लेते हैं तो आपको भविष्य में चल के क्या क्या परेशानी हो सकता है। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो में बात करूंगा। तो पढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुँचता रहे। देखिए मित्रों, जहाँ तक बात किया जाए, अगर डीआरसीसी से लोन लेने के लिए तो आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं और बहुत सारा समय लगता है। केवल कागजी तौर पे नहीं, उसके जो रियलिटी है ना वो मैं जानता हूँ। और मैं पिछले वीडियो अगर आपने मैंने देखा होगा मेरा, तो मैंने उसमें स्पष्ट रूप से बताया हूँ कि क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानी होती हैं, क्या क्या मेरे साथ हुआ था, तो आपको और भी अच्छे से जानने को मिलेगा। तो देखिए, काफ़ी कुछ समय लगता है, बहुत ज़्यादा, और 60 दिन तो अप्लाई करने के बाद रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा लग जाता है। मेरा खुद 8 महीना तक पेंडिंग था, और उसके बाद फिर 8 महीना बाद सेकंड बार अप्लाई किया, तब जाके एग्रीमेंट हुआ। फर्स्ट बार तो 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बाद फिर कैंसिल हो गया, फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ा। तो मान के चलिए कि 1 साल 7 महीना तक पैसा ही नहीं गया कॉलेज में, और उसके बाद फिर गया। तो बहुत सारा परेशानी होता है। तो आपको जहाँ तक बताना चाहेंगे कि अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे अनुसार तो बढ़िया नहीं है। अगर आप बढ़िया जगह कहीं पढ़ने जाएंगे, दिक्कत होगा तो फिर आप ही को परेशानी, कॉलेज बार बार कहेगा वो पैसा आपका नहीं आ रहा है। अगर आप डीआरसीसी में जाएंगे तो उन लोग अफसर लोग गायब रहेगा, कभी बोलेगा कि सर्वर फेल है, तो कभी बोलेगा कि अभी चेक करने के बताया जा रहा है, आपका प्रोसेस में है, तो अभी टाइम लगेगा। इन्हीं सब चक्कर में आप पड़े रहेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इन सब बातों को ध्यान रख लीजिए कि इन सब कारणों को आपको फेस करना पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद अगर आपका अप्लाई हो भी जाता है तो उसमें समय लगता है, ऐसे नहीं है। करीब तो आपको 90 दिन तो नॉर्मल है कि वेरिफिकेशन में लगता है, और बाकी का जो समय है वो आपका एग्रीमेंट के बाद जो होता है वो उसमें समय लग जाता है। उसके बाद फिर पेमेंट करीब 20-25 दिन आता है। बहुत सारे लोगों का तो एग्रीमेंट हो चुका है, 2 महीना 3 महीना हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। तो सोचिए, बहुत सारा परेशानी होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो थोड़ा इस बात को भी ध्यान रखिए कि आपको बहुत सारा परेशानी होता है। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इन जैसे जो कुछ चूतिए लोग बैठे हुए हैं ना, मतलब सरकारी जो है ना विभाग, मतलब एक नंबर का महाबकलोली करता है। मतलब उन लोगों को न कि मतलब रहता है काम से, न किसी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कुछ मतलब ही नहीं है, ना सही से आपको जानकारी देगा, कुछ अच्छे से नहीं बताता है उन लोग। ऐसे लगता है कि जैसे यार उन लोग का जैसे हम लोग गुलामी कर रहे हैं, या फिर उन लोग से जैसे हम लोग मांग रहे हैं कुछ चीज़। यार हम ही लोग का सरकार का पैसा रहता है, टैक्स जो कलेक्ट होता है, उसी से अनेक प्रकार की योजनाओं में सरकार लगाता है। सरकार द्वारा तो बढ़िया योजना को बनाया गया है, लेकिन जो अधिकारी और जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, और उन लोग का तो पता नहीं है क्या करते हैं। और जहाँ तक बात रहता है, आप उसका कंप्लेन भी कहीं नहीं कर सकते। लोग शिकायत में कंप्लेन करेंगे तो बोलेगा कि अभी प्रोसेस में है, तो हमारे बस का नहीं था, तो यहाँ पे है वहाँ पे। इन सब कारणों में और टाइम लेते रहता है। तो सोचिए, मेरा 1 साल करीब 7-8 महीना होने के बाद पेमेंट आया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत होगा आपको। तो अब बहुत सारे जगह का डीआरसीसी जो अफसर लोग उन लोग बढ़िया होते हैं, सर मैंने सुना भी है कि उन लोग जल्दी कर देते हैं। बाकी हमारे नज़र में तो ऐसा कोनो नहीं दिखा, सब बकलोले दिखा है। और जो अगर आप अप्लाई करना जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान दीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट के लिए बहुत परेशान करेगा। फिर ये वो सही है तो आपका अप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद समय काफ़ी लगता है आपको। करीब आप मान के चलिए तो 7-8 महीना तक आप मान लीजिए कि आपका प्रोसेस और पेंडिंग और ये सब में रहेगा। उसके बाद फिर जाके आपका वो होगा, तब जाके आपका कंप्लीट होगा, तब जाके आपका पेमेंट आएगा। वो पेमेंट आने में भी बहुत समय लग जाता है। अब अप्लाई किए हुए मेरे को बहुत दिन हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं आया। मतलब बहुत टाइम लगता है यार। मतलब बढ़िया सी योजना को अप्लाई नहीं किया जा रहा है। मेरा सरकार से यही गुजारिश है, इसको बढ़िया से बढ़िया तक पहुंचाया जाए। यार स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होता है, वो पढ़ाई में अब ध्यान देगा कि आपको बार बार जाके डीआरसीसी में बोलेगा कि हमारा पेमेंट नहीं आ रहा, ये करिए वो करिए, उसी में उसका 2-3 महीना व्यस्त रह जाएगा। और उससे भी नहीं होता है तो उसके बाद फिर कॉलेज में अगर पैसा नहीं आता, कॉलेज वाला भी हटा देगा आपको। अगर मान लीजिए जब हॉस्टल लेकर आ रहे हैं, हॉस्टल से हटा देता है, फिर आप कहाँ रहेंगे, फिर जाएंगे फिर दोबारा, तो आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा और इधर उधर चीज़ में ही आपको व्यस्त रह जाएंगे।
तो बहुत सारा दिक्कत होता है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग तक पहुँचे बात को, और इस पे कुछ अमल किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। बहुत कुछ सुधार करने का ज़रूरत है और लोग इसको सीरियसली लेता नहीं है और वैसे ही चल रहा है तो बस चल रहा है। तो इसीलिए मेरा वीडियो ये बनाने का मकसद था ना कि जो परेशानी होता है ना उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, उसको एक व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए कि अगर हाँ 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आता है तो इस पे ये कार्रवाई किया जाएगा। चाहे इस प्रकार से बनाया जाए कि आने वाले समय में अगर कोई अप्लाई करता है तो उसका करीब 3 महीना, 60 दिन तो मान लीजिए चलिए 3 महीना तक आपका कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस हो वो सब कंप्लीट हो जाए। अब इतना दिन तक पेंडिंग और बहुत सारा रखेगा तो यार कैसे काम चलेगा, मतलब हमको समझ ही नहीं आता है। और उन लोग पूछिए तो उन लोग कोई सही से जानकारी भी नहीं देगा, मतलब अजीब टाइप का उन लोग हरकत करता है। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाया। तो लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे बात को पहुंचना चाहिए लोग तक, और सरकार तक भी पहुंचना चाहिए, अधिकारी लोग तक भी पहुंचना चाहिए बात को, तब जाके कुछ हो सके, सुधार हो जाए तो बढ़िया बात है। ताकि आने वाले भविष्य में जो छात्र हैं उनको परेशानी ना हो, जो मेरे साथ हुआ। और मेरे साथ क्या क्या हुआ उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, जाके वो ज़रूर देखिएगा। चैनल पे आपको मिल जाएगा कि किन किन परेशानी से मैंने जूझा था और क्या क्या कारण था। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे लोगों तक ताकि पहुंचे मेरा बात। और फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।